Hello everyone. Today we are going to study about light. So first of all, what is light? Light is the form of energy which enable us to interact with our surrounding in a most effective way. It gives us the sensation of vision. लाइट जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी की फॉर्म की होती है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच, जिसके कारण हम जो ये हमारे पास जो सारी सराउंडिंग में थिंग्स है उनको हम देख सकते हैं. मतलब वी आर एबल टू सी दिस कलरफुल यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट. हम लाइट की सहायता से जो थिंग्स जो होती हैं वो हमें विजिबल होती है. सो इसको आप इन दिस वे भी आप डिफाइन कर सकते हो. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पोजेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन. तो लाइट क्या होगी? एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके कारण हम जो हमारे सराउंडिंग में थिंग्स पड़ी है उनको हम देख सकते हैं. ठीक है. सो इसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है हम उनको कैसे देख सकते हैं. ठीक है. तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मान लो कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देख लो आप. अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहा है. अभी आप देख सकते हो, आपको ये पेपर के ऊपर लिखा हुआ हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट ये दिखाई दे रहा है. तो मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में एंटर कर रही है, फिर रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है और वहाँ से जो सिग्नल जो है सेंड कहाँ पे हो रहे हैं, माइंड में सेंड हो रहे हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा. और माइंड जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज और किस तरह का डायमेंशन सारा उसको वो क्या कर लेता है, रीड करता है. इस तरह से वो हमें पता चल जाता है कि वो थिंग क्या है. ठीक है. सो अभी आप देख सकते हो, अभी आप देखते हो रहे हो यहाँ पे हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट. ठीक है. अभी इसके आगे अगर मान लो मैं यहाँ पे ये देखो, इसके आगे मैंने क्या किया, वॉल पेन को रख दिया. ठीक है. अभी आप देख सकते हो जो लाइट आ रही है अभी जो वॉल पेन के ऊपर पड़ रही है, वॉल पेन क्या है, इस लाइट को ब्लॉक कर रहा है और वो उस तरह सेम वे उसकी पिक्चर बन रही है रेटिना के ऊपर और हमें पता चल रहा है कि ये एक वॉल पेन है. ठीक है. तो जो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ होगी हमारे पास कोई हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जिसमें से लाइट पास ना हो, लाइट को वो ब्लॉक कर दे और वहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके, मतलब डिफरेंट पॉइंट से वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में एंटर करती है और वहाँ पे हम उस चीज़ को क्या होता है हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये वॉल पेन है कि आपके पास ये स्टोन है या ट्री है, जो भी है इस तरह से हम उसको देख सकते हैं. ठीक है. सो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो मैंने ये कि यहाँ पे ये रूम बनाया हुआ है. ठीक है. और ये टेबल है, टेबल के ऊपर कैंडल है और कैंडल जो जल रही है. कैंडल के कारण क्या होगा, लाइट होगी रूम में. ठीक है. अगर मान लो यहाँ पे कैंडल नहीं है, डार्क रूम है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा. क्लियर? अभी कैंडल को मैंने जला के रखा हुआ, तो कैंडल से रे ऑफ लाइट कोई इस साइड जाएगी, कोई इधर, कोई इधर, मतलब चारों तरफ लाइट जो है स्प्रेड होगी. ठीक है. अभी ऊपर फैन लगा है, क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से गई, फैन के साथ टकराई और टकरा के वो वापस आके कहाँ पे हमारी आइज में एंटर कर रही, एक यहाँ से आ रही है. तो इस तरह से एक लाइट रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ जाएगी, फिर यहाँ पे आइज में एंटर करेगी. तो इस तरह से क्या किया, जो लाइट है उसको ब्लॉक किया किसने, फैन ने, और फैन से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आई हमारी आइज में एंटर कर गई. सो इन दिस वे वी आर एबल टू सी द फैन. ठीक है. रिकॉग्नाइज द फैन कि ये फैन है. ठीक है. इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल पे भी, मतलब जितनी भी जो भी थिंग्स हैं उनके ऊपर लाइट पड़ती है और वो क्या करती है, अगर वो लाइट उस लाइट को वो थिंग्स जो है ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, और उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आइज में एंटर करेगी. आइज में लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वहाँ से उसकी इमेज रेटिना के ऊपर पड़ेगी. रेटिना के बाद क्या है, वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा सिग्नल जो है वो माइंड में जाएंगे, माइंड रिकॉग्नाइज कर लेगा उस जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है वो किस तरह. सो यू मे राइट इन दिस वे, when a ray of light fall on object, it is reflected. These reflected rays reaches the retina of our eye where its image is formed. This light is converted into electrical signals which moves to the rear of our brain where you
interrupt the information transmitted by the light. The system of your brain can interrupt the colors and the shape etc. of the object. We can say that an image is formed on the retina which is interrupted by the brain. ठीक है, तो इस तरह से हम जो थिंग्स जो है उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लाइट। लाइट के बारे में जो फैक्ट है उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है लाइट वेव्स इज अ ट्रांसवर्स वेव्स। जो लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स वेव्स, और जो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, जैसे हमने ये एक वेव ले ली, यहाँ पे मान लो वेव इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। अभी जो वो वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्सिस तरफ वेव कर प्रोपोगेट कर रही है, और जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करते हैं अगर इस तरह से अप एंड डाउन प्राइवेट वाइब्रेट करेंगे, वो मतलब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शंस और प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो वेव किस तरह की होती है, ट्रांसफर वेव्स होती है, ठीक है। मीन्स जो पार्टिकल होंगे मीडियम के वो अप एंड डाउन इस तरह से, मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, और जो वेव जो है प्रोपोगेट करे अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास क्या किस तरह की वेव होती है, वो ट्रांसवर्स वेव्स। सो लाइट जो होती है एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। सेकंड जो है इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, दैट इज लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो। जो लाइट वेव होती है उसको प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब पास आउट होने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो वैक्यूम होता है, जहाँ पे वैक्यूम क्या होता है, इन विच देयर इज नो एयर, वहाँ पे भी आपके पास एयर टाइट मान लो आप, तो वहाँ पे भी आपके पास जो लाइट जो ट्रैवल कर जाती है। बट जो साउंड जो होती है ना, साउंड हमारे पास वो उसके प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की आवश्यकता चाहिए थी। मीडियम मतलब माध्यम, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो एक एयर टाइट रूम है, मतलब एयर जो है रूम से ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। अगर आप वहाँ पे म्यूज़िक लगा देते हो या शॉर्ट करते हो उस रूम में, तो आपकी आवाज़ जो है बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो साउंड होती है उसके प्रोपोगेशन के लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। सो सेकंड पॉइंट हो गया अबाउट लाइट। तो लाइट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशंस, इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम आल्सो। थर्ड इसकी जो हमारे पास फैक्ट हो जाएगा लाइट के बारे में, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। आगे है फोर्थ वन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, 3 × 10⁸ मीटर। फिफ्थ पॉइंट आ गया, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम, ठीक है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो हमारे पास क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाइल जो हमारे पास जैसे ग्लास आ गया, उस मीडियम में ग्लास में या वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होगी, मतलब इससे कम ही होती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास वाटर जो होता है वो ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है किसके बजाय, एयर की बजाय, ठीक है। सो हम जानते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट लाइट, रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, अ स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो शो कर रही है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट को, तो वो क्या कहते रहती है, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब लाइट किस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, अबाउट या अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। मतलब अ बंडल ऑफ रेज मतलब दो या दो से अधिक रे ऑफ लाइट्स जब ट्रेवल करती है तो वो
क्या बनाती हैं, बीम ऑफ लाइट को बनाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से ये बन रहा है एक बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या आ जाएगा, अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेज प्रोपोगेट पैरेलल टू ईच अदर्स इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब एक बीम ऑफ लाइट इस तरह की जिसमें जो रेज हो है वो पैरेलल मूव कर रही है, तो ये सारी रेज हो और सारी आपस में पैरेलली मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या है, मीन्स जब आपके पास जो बीम ऑफ लाइट होगी इन विच रेज प्रोपोगेट टू मीट ए पॉइंट, मतलब एक बीम ऑफ लाइट जिसमें रे ऑफ लाइट जो है, जो डिफरेंट रेज हैं वो मीट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर। देखो यहाँ पे एक रे आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तीसरी आ रही है, मान लो कहाँ पे ये मिल रही है, ओ पॉइंट के ऊपर, मतलब कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होना मतलब इकट्ठी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम मतलब अ बीम ऑफ लाइट in which ray propagate in such a way that they move out of a point is called divergent beam. डाइवर्जेंट बीम वो बीम होती है जिसमें जो रेज होगी वो प्रोपोगेट करेगी, इस तरह से प्रोपोगेट करेगी कि वो एक पॉइंट से मूव आउट, मतलब बाहर की तरफ निकल रही है। मतलब यहाँ पे ओ पॉइंट से जब रे ऑफ लाइट एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी और एक इधर, मतलब निकल रही है वहाँ से, तो उसको बोलते हैं डाइवर्स। डाइवर्स होता है मतलब बिखरना, खिंडना, मतलब एक पॉइंट से निकलना। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट मीडियम, अभी हमने यहाँ पे मीडियम ले रहे हैं और उसका एग्जांपल ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या कौन सा होता है, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब जो क्या करता है लाइट को अपने में से पास होने देता है, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, और एयर और वाटर, ये सारे क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें से रे ऑफ लाइट जो है वो निकल जाती है, लाइट निकल जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। सेकंड आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली, मतलब इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो ब्लॉक हो जाएगा और कुछ निकल जाएगा, जैसे ग्राउंडेड ग्लास, वाटर पेपर और बैक्स पेपर, ठीक है। आगे आता है ओपेक्यू। ओपेक्यू मतलब होता है एक इस तरह का मीडियम होता है विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब सॉलिड मीडियम होगा और क्या होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जैसे स्टोन हो गया, ठीक है, जैसे ब्रिक हो गया, फिर आपके पास जैसे स्टील होगी, कॉपर हो गया, ये सारे क्या किस तरह के ओपेक्यू है, इसमें से लाइट पास आउट नहीं होती, जैसे आ गया वुड, स्टील एटसेट्रा।